हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है विंटर सीजन, सर्दी का मौसम। इस पैराग्राफ की करने वाली मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को ईजिली पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी बुक रीडिंग इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अब ठंडी का सीज़न आ चुका है, तो चलिए हम लोग पैराग्राफ के ज़रिए समझते हैं। विंटर सीज़न, सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम। ठीक है, विंटर सीजन, सर्दी का। विंटर सीजन इज वन ऑफ द 4 सीजन्स इन इंडिया। विंटर सर्दी का मौसम, विंटर सीजन सर्दी का मौसम इज है वन ऑफ द, एक इनमें से एक, मतलब 4 मौसम है। 4 सीजन, 4 मौसमों, 4 मौसमों में से एक। ठीक है, वन ऑफ द में से एक, 4 सीजन, 4 मौसमों, इंडिया भारत। ठीक है, विंटर सीजन इज वन ऑफ द 4 सीजन इन इंडिया। सर्दियों का मौसम भारत में 4 मौसमों में से एक है। स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर एंड लास्ट टिल मार्च। स्टार्ट शुरू होता है, शुरू होता है, स्टार्ट्स है, इंडेफिनिट है। स्टार्ट्स शुरू होता है, फ्रॉम से, दिसंबर, ये दिसंबर से शुरू होता है। दिसंबर का महीना बस 1-2 दिन में आने ही वाला है। और वैसे ठंडी नवंबर से ही हल्की हल्की शुरू हो गई है। इस बार तो लास्ट नवंबर से ठंडी शुरू हो चुकी है। 17-18 नवंबर से अच्छी खासी ठंड पड़ना शुरू हो गई। बट यहाँ से लिखा है जो कड़कड़ाटी ठंडक होती है वो एक्चुअल में दिसंबर एंड लास्ट टिल मार्च, और आखिरी में सबसे, मतलब जब एंड होती है ठंडक तो कब होता है? मार्च में होती है ठंडक ख़त्म। तक, टिल की मीनिंग होती है तक। लास्ट, आखिरी जो महीना ठंडी का होता है वो मार्च का महीना होता है। विंटर सीजन इज़ वन ऑफ द 4 सीजन्स इन इंडिया, स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर एंड लास्ट टिल मार्च। सर्दियों का मौसम भारत में 4 मौसमों में से एक है जो दिसंबर से शुरू होकर मार्च तक रहता है। ठीक है, मार्च तक होता है। विंटर डेज आर ब्राइट एंड प्लेजेंट बिकॉज ऑफ द लो हीट सनलाइट। सर्दी का दिन, सर्दी का दिन, आर है, ब्राइट मतलब चमकीला, ब्राइट की मीनिंग होती है चमकीला, एंड और, सर्दी का दिन चमकीला होता है, ब्राइट होता है, प्लेजेंट सुहावने होते हैं। सर्दी में, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बट ठंडी में दिन बहुत अच्छा बीतता है। हल्के फुल्के स्वेटर में, धूप में बहुत अच्छा लगता है। तो चमकीला दिन और सुहावने दिन होते हैं ठंडी में। बिकॉज, वजह, ऑफ के, द लो, इसकी वजह क्या होती है? जो सर्दी के दिन चमकीले और सुहावने होते हैं उसकी वजह क्या होती है? लो हीट, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं होती, तेज़ तेज़ धूप नहीं होती। लो हीट, निम्न या कम, निम्न या कम, सॉरी थोड़ा बाहर शोर हो रहा था। विंटर डेज आर ब्राइट एंड प्लेजेंट, सर्दी के दिन चमकीले और सुहावने होते हैं। बिकॉज ऑफ द लो हीट सनलाइट, बिकॉज वजह क्या थी, वजह क्या होती है चमकीले और ब्राइट होने की, सुहावने होने की? लो हीट, निम्न, कम, कम जो है गर्मी होती है, कम गर्मी वाली धूप हो जाती है। गर्मी, सनलाइट की मीनिंग धूप, जो सूरज की धूप होती है वो हल्की हल्की सी रहती है। विंटर डेज आर ब्राइट एंड प्लेजेंट बिकॉज ऑफ द लो हीट सनलाइट। सर्दियों के दिन कम गर्मी वाले धूप की वजह से चमकीले और सुहावने होते हैं। दिसंबर एंड जनवरी आर द पीक विंटर मंथ ड्यूरिंग विच वी फील लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मच कोल्ड वेदर। दिसंबर, दिसंबर एंड और जनवरी, जनवरी और दिसंबर में कितनी ज़्यादा ठंड रहती है? बल्कि लास्ट दिसंबर, 25 दिसंबर के बाद से 5 जनवरी तक ये विंटर वेकेशन होती है 10 to 15 डेज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। पीक पे एकदम अपने चरम पर, पीक की मीनिंग होती है चरम पे, चरम पर। आर है
विंटर सर्दी जो होती है अपने चरम पे होती है दिसंबर और जनवरी में। मंथ्स महीने में। ड्यूरिंग दौरान। विच जिसके। वी हम फील करते हैं। फील्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम महसूस होती है। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम मतलब समस्याएं, बहुत सारी परेशानी, समस्याएं या परेशानी। ज़्यादा ठंडी की वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। बहुत, लॉट्स ऑफ की मीनिंग होती है बहुत सी परेशानी या बहुत सारी परेशानी हो जाती है, ठीक है। बिकॉज कारण। ऑफ मच कोल्ड वेदर के बहुत अधिक, मतलब अधिक होगी, मच की मीनिंग बहुत या अधिक, ठंडे या सर्दी, सर्दी आनी हो गई या ठंडे होगा, ठीक। वेदर मौसम, ठीक है। दिसंबर एंड जनवरी आर द पीक विंटर मंथ ड्यूरिंग विच वी फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मच कोल्ड वेदर। दिसंबर और जनवरी सर्दियों के चरम महीने, एकदम चरम पर रहती है सर्दी इस दौरान, जिसके दौरान हमको बहुत सारी परेशानी या प्रॉब्लम्स झेलनी होती है। बहुत सारी हम लोग प्रॉब्लम्स झेलते हैं, परेशानी होती है इस ठंडे मौसम, कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ द बेस्ट सीज़न टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। ये है, इसकी मीनिंग है द बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा महीना, सीज़न महीना। टू गो ऑन को, जाने को, लॉन्ग ड्राइव लंबे सफ़र पर, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव की मीनिंग लंबे सफ़र पर जाने के लिए बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि ठंडक हल्की हल्की रहती है। लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छा महीना होता है। एंड और टूर के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब सफ़र करने के लिए, कहीं टूर पे जाना हो तो भी बहुत अच्छा ये सीज़न है। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव के जाने चाहते हैं, तो ये मौसम बहुत अच्छा है। दिस सीज़न अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट ट्रैफिक टू इंडिया एज वेल एज इनवाइट ब्यूटीफुल बर्ड इन द प्लेजेंट सराउंडिंग ऑफ स्काई। चलिए इसे समझते हैं। दिस सीज़न, ये मौसम। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, ठीक है। ये मौसम जो है अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है या प्रभावित करता है, ठीक है। मोर अधिक या ज़्यादा, अधिक या फिर ज़्यादा। मैं दोनों मीनिंग आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझना और ज़्यादा आसान हो जाए, और एक एक वर्ड को आप नोट करते चलें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वर्ड मीनिंग एक एक नोट करते चलें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी बुक रीडिंग में, आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी। चलिए, टूरिस्ट, टूरिस्ट मीन्स क्या होता है? पर्यटक, जो घूमने आते हैं उनको क्या कहते हैं? टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटक। ट्रैफिक, पर्यटक, ट्रैफिक। टू इंडिया, को भारत। एज वेल एज, साथ ही, साथ या साथ ही, एज वेल एज साथ ही। इनवाइट्स, ब्यूटीफुल, इनवाइट मतलब आमंत्रित करते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर। ब्यूटीफुल चिड़िया, सुंदर चिड़ियों को इनवाइट करते हैं। इन मीन्स में द प्लेजेंट, प्लेजेंट की मीनिंग होती है सुहाने, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, प्लेजेंट, सुहाने। सराउंडिंग ऑफ स्काई, वातावरण ऑफ के, आसमान के वातावरण को बहुत आकर्षित कर देता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में माइग्रेट करती हैं चिड़िया, इधर उधर जाती हैं, जहाँ मौसम अच्छा होता है तो चिड़िया वहाँ आती हैं। This season attract more tourist traffic to India as well as invites beautiful bird in the pleasant surrounding of sky. ये मौसम भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है कि बहुत सारे पर्यटक आएँ, और साथ ही आसमान के सुहाने वातावरण में पक्षियों को आमंत्रित करता है। बहुत अच्छा मौसम जब रहता है तो पक्षी भी माइग्रेट करके इधर उधर आते जाते हैं। विंटर सीजन क्रिएट सम प्रॉब्लम टू, सर्दी का मौसम जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ज़्यादा सर्दी होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्दी का महीना या सर्दी के महीने में, क्रिएट महीने,
क्रिएट, क्रिएट मीन्स होता है बनाता है, या सॉरी हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो गई, बनाता है, क्रिएट मीन्स होता है बनाना, ठीक है, बनाता है, या फिर इसका मीनिंग होगा पैदा करता है, ठीक है। सम कुछ, परेशानी को, प्रॉब्लम को, समस्याओं को, परेशानियों को, समस्या को, भी। टू की मीनिंग, TOO की मीनिंग होती है भी। विंटर सीजन क्रिएट सम प्रॉब्लम टू, सर्दी के मौसम जो है बहुत सारी परेशानी भी पैदा करता है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी है तो निगेटिव भी कुछ ना कुछ है। विंटर सीजन क्रिएट सम प्रॉब्लम टू फॉर द पुअर पीपल एज दे हैव नो लेस वार्म क्लॉथ्स एंड प्रॉपर होम। विंटर सीजन जो है, सर्दी का महीना, कुछ लोगों के लिए परेशानी भी पैदा करता है। किन लोगों के लिए? गरीब, बेचारे गरीब लोगों के लिए, बेचारे गरीब लोग। पीपल की मीनिंग होगी लोग, फॉर के लिए, बेचारे गरीब लोगों के लिए, एज दे क्योंकि, वे, हैव को वहाँ लगाते हैं जहाँ पास का सेंस होता है, उनके पास, नो नहीं, या फिर या तो नहीं होता या तो कम होते। किसी किसी गरीब के पास तो बिल्कुल नहीं होते। बेचारे जो रोड पे रहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़ होती है, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मार्केट जाओ या ऐसे कभी देखो तो जिनके पास कुछ नहीं होते, जिनके पास घर नहीं होते, उनके लिए बहुत ठंडी में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोगों के पास तो गर्म कपड़े भी होते नहीं और कुछ लोगों के पास कम गर्म कपड़े होते हैं। कम गर्म कपड़ों वाले के पास भी, और जो जिनके पास घर वगैरह तो हैं बट कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी में उनके पास नहीं होते सामान, उनकी बात करें। या तो किसी के पास एकदम नहीं होता या तो किसी के पास कम होता। उन बेचारे लोगों के लिए बहुत ये परेशानी पैदा करता है कपड़े। एंड और प्रॉपर होम, उचित घर। प्रॉपर की मीनिंग होगी उचित, होम घर। उनके पास उचित मतलब अच्छे घर नहीं होते, टूटे फूटे से घर होते जिसमें हवाएं ज़्यादा आती हैं ठंडक में। तो कुछ लोगों के पास ऐसा है कि उन लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते और गर्म कपड़े नहीं होते और घर भी अच्छे नहीं हो पाते, तो ठंडी में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वेरियस बर्ड आर माइग्रेटेड, बहुत सारी बर्ड, विभिन्न या बहुत सी, दोनों ही मीनिंग होगी पर यहाँ पे ये सेंस निकलेगा। वेरियस की मीनिंग बहुत सी, चिड़िया, बर्ड की मीनिंग होती है चिड़िया, आर है। माइग्रेटेड, माइग्रेटेड मीन्स होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़े तो फिर किसी और इलाके में चले जाना, माइग्रेट कर जाना। एंड और एनिमल, जानवर। टू गो टू, जाते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन की मीनिंग होती है शीत निद्रा। शीत निद्रा में भी कुछ लोग चले जाते हैं। जैसे चिड़िया तो है वो उड़ गई, बट कुछ ऐसे जानवर हैं जो फ्रॉग टाइप के हैं या पानी वानी में जो रहने वाले हैं वो नीचे तल में चले जाते हैं। कछुआ है, टर्टल जो है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने अपने सुटेबल के हिसाब से, अपनी अपनी जो उन लोग की कंडीशन होती है, जो उन लोग की एटमॉस्फेयर होते हैं, उस हिसाब से वो शीत निद्रा में किसी को जाना, कोई रेस्ट पे ही चले जाते थे। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ के, अधिक कोल्ड से, अधिक ठंडी से वो लोग जो है, अधिक ठंडी की वजह से जो है बहुत सारी चिड़िया जो है माइग्रेट कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जानवर क्या होते हैं, हाइबरनेशन कर लेते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं या कहीं छुप उप जाते हैं जिससे ठंडी उनको ज़्यादा ना लगे। और वो जब ठंडी ख़त्म होती है तब वो बाहर निकलते हैं। फॉग एंड मिस्ट आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीज़न। फॉग मीन्स होता है कोहरा, एंड और मिस्ट मीन्स होता है धुंध। नोट कर ले, फॉग एंड मिस्ट, मिस्ट मीन्स होता है धुंध, फॉग मीन्स होता है कोहरा। आर है वेरी, बहुत, कॉमन मतलब सामान्य या आम, ड्यूरिंग ये चीज़ आम बात है। ठंडी के दिनों में कोहरा और धुंध होना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि सूरज जो है बहुत थोड़ी देर के लिए आता है तो धुंध छाई रहती है। दिस सीज़न, इस मौसम में, डैट की कारण, के कारण, मोर अधिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक तो आप जानते हैं ठंडी में कितना ज़्यादा हो जाता है ट्रैफिक, क्योंकि अक्सर इस वजह से एक्सीडेंट भी होता है। देखिए यहाँ पे आया रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना,
सड़क दुर्घटना हो जाती है क्योंकि कोहरा रहता है, धुंध रहती है, सामने दिखाई नहीं देता है। तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो सफ़र करने से भी बचना चाहिए क्योंकि रोड एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो रोड एक्सीडेंट भी इस वजह से हो जाता है क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। फॉग इतना रहता है, मिस्ट इतनी ज़्यादा रहती है, धुंध और कोहरा इतना ज़्यादा रहता है कि सामने दिखाई नहीं देता, इसलिए सफ़र करने से बहुत ज़्यादा ठंडी में बचना चाहिए। वी मस्ट टू वियर मैनी वूलन क्लॉथ्स, हमें हैव टू, वियर मीन्स होता है पहनना, मैनी कई, वूलन क्लॉथ्स मतलब ऊनी कपड़े, वूलन क्लॉथ्स ऊनी कपड़े, जैसे मफलर है, जैकेट है, स्वेटर है, ये सारे कपड़े हमें पहनने चाहिए। एंड और स्टे ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, दोनों ही मीनिंग होगी। इन मीन्स में रूम, होम, होम मीन्स घर, घर में रुकना चाहिए। फॉर के लिए, मैनी डेज़ कुछ दिनों के लिए, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तो आप लोगों को घर में रहना चाहिए। ज़्यादा ठंड में क्या है कि ठंड भी लग सकती है, इससे जो ओल्ड पीपल होते हैं या बच्चे वगैरह होते हैं, ज़्यादा ठंड से उन लोग की जान भी चली जाती है, इसलिए लोगों को छुट्टी दी जाती है 10 to 15 डेज़ की। बहुत ज़्यादा विंटर जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो 10 to 15 डेज़ का वैकेशन हो जाता है, इसलिए घर में रहो, ऊनी कपड़े पहनो और घर में रहो, जिससे ठंड ना लगे, कुछ चोट वगैरह ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, कुछ नुकसान ना हो, हार्म ना हो। वी हैव टू वियर मैनी वूलन क्लॉथ्स, ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। एंड स्टे इन द रूम, एंड स्टे इन द होम, और घर में रुकना चाहिए। फॉर मैनी डेज़ कुछ दिनों के लिए। फॉर मैनी डेज़ कुछ दिनों के लिए, फॉर की मीनिंग होती है के लिए। टू गेट प्रोटेक्टेड फॉर द कोल्ड, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित रहने के लिए, समझे, बचने के लिए। प्रोटेक्टेड मीन्स बचने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए, ये सब हमें करना चाहिए। ठंड से बचने के लिए हमें, गेट मीन्स पाना या फ्रॉम से, द कोल्ड ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए आपको घर में रहना चाहिए और ठंड ऊनी कपड़े पहनने चाहिए कुछ दिनों के लिए। विंटर हैज़ शॉर्टेस्ट डेज, सर्दी में हैज़ है, शॉर्टेस्ट डेज मतलब छोटे दिन होते हैं, ठंडी में जो है दिन छोटे हो जाते हैं। लॉन्गेस्ट नाइट लंबी रातें होती हैं, लंबी रातें होती हैं। एंड और लोएस्ट टेम्परेचर निम्न तापमान हो जाता है, सबसे कम तापमान होता है, ठीक है। लोएस्ट सबसे कम या निम्न तापमान, टेम्परेचर की मीनिंग होती है तापमान। देन ऑल अदर सीजन, और तुलना में, देन तुलना में सभी दूसरे मौसमों के, दूसरे मौसमों की तुलना में जो है, दूसरे मौसमों की तुलना में सर्दी में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है और तापमान बहुत कम हो जाता है, और मौसमों की तुलना में तापमान बहुत कम रहता है। विंटर सीजन कम्स व्हेन अर्थ, सर्दी आती है, सर्दी का मौसम आता है, व्हेन जब, अर्थ पृथ्वी, विंटर सीजन कम्स व्हेन अर्थ टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, सन की मीनिंग होगी सूरज, फ्रॉम से, अवे दूर, टिल्टेड की मीनिंग झुका हुआ। विंटर सीजन कम्स व्हेन अर्थ टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, ठंडी का मौसम जब आता है तब सूरज जो है पृथ्वी से दूर हो जाता है। इट इज़ द सीजन ऑफ हेल्थ मेकिंग, हाउ एवर बैड फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स, ये है सीज़न, ये मौसम है, ये ऐसा मौसम है ऑफ के हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम है, बनाने के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए, मेकिंग बनाने के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए मौसम बहुत अच्छा। हाउ एवर हालांकि, बैड फॉर ट्रीज बुरा है, खराब है, के लिए, पेड़ों के लिए क्या है, ये खराब है। एंड प्लांट, और पौधों के लिए ये मौसम ख़राब है क्योंकि सर्दी में पौधे जो है मुरझा जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, एज क्योंकि दे वे स्टॉप ग्रोइंग, रुक जाते हैं बढ़ना,
बढ़ना रुक जाते हैं। ठंडी में ज़्यादा ठंडी होती है तो जो है पेड़ पौधे जो है ठंड में ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। मैनी एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग दिस सीजन बिकॉज ऑफ अनबियरेबल कोल्ड वेदर। कई जानवर, मैनी एनिमल कई जानवर या पशु हाइबरनेट चले जाते हैं, मतलब शीत निद्रा में चले जाते हैं। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। ड्यूरिंग दौरान, इस सीज़न के, इस मौसम के दौरान जो है कई जो है जानवर जो है हाइबरनेट कर जाते हैं। बिकॉज के कारण, ऑफ के अनबियरेबल मतलब असहनीय। अनबियरेबल की मीनिंग होती है असहनीय, जो सहन ना कर सके ठंड। इस ठंडे मौसम को वो सह नहीं पाते, इसलिए वो जो हाइबरनेट कर जाते कई सारे जानवर। स्नो फॉलिंग एंड विंटर स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। स्नो फॉलिंग एंड विंटर स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। स्नो फॉलिंग बर्फबारी। स्नो फॉलिंग की पूरी मीनिंग होती है बर्फबारी। एंड और विंटर स्टॉर्म सर्दी का तूफान जो होता है, तूफान आर है बहुत सामान्य या कॉमन या आम। ड्यूरिंग दौरान, इस मौसम के दौरान जो है ठंड के इस मौसम में, विंटर सीज़न में बर्फ़बारी और सर्दी का तूफ़ान जो है बहुत आम सी बात है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ती रहती है। ये इस मौसम में स्वास्थ्य तो बनता है, लेकिन जो है पेड़ों और प्लांट के लिए, पौधों के लिए ये हार्मफुल है, ये ग्रोथ नहीं करते हैं और बहुत सारे जानवर जो है हाइबरनेट कर जाते हैं। ह्यूमन को भी इस मौसम में कुछ दिनों के लिए घर में रहना चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए, जैकेट पहनना चाहिए, खुद को सिक्योर करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।